जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने इंडो यूएस का वीडियो देख लिया होगा। आई होप आपको वो पसंद आया होगा। रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छे लगे मुझे इंडो यूएस के। एंड हमने कल चैनल पे एक पोल डाला था, राइट, कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, चाइना पे, पाकिस्तान और रशिया। तो जैसे कि आपकी डिमांड थी, सबसे ज़्यादा वोट मिले इंडो रशिया को। तो here we are with a video of India Russia relations. In this particular video we are going to discuss about these two guys, preferably not about these two guys but the country managed by or led by these two guys. He is President Sir Vladimir Putin and he is our Honorable Prime Minister Modi ji. ठीक है, in this particular video we are going to discuss about the relations between India and Russia. बेसिकली अगर हम इस रिलेशन को डिफाइन करने जाएं तो इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। होते हैं ना, दो लोग होते हैं, दो दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे जिगरी दोस्त होते हैं। दीज टू गाइज आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड नॉट एक्चुअली दीज टू गाइड्स बट दीज टू कंट्रीज आर एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स। हमेशा एक दूसरे का साथ देना, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करना जहाँ जहाँ आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो ऑयल रहा हो, एनर्जी रही हो, टेक रहा हो, मनी हो, एनीथिंग, कुछ भी जब हमें चाहिए था, इंडिया को हेल्प चाहिए था, रशिया वॉज देयर फॉर अस। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। एक ओवरव्यू दूं तो हम बात करेंगे पहले तो थोड़ी मैप के बारे में, ये दोनों कंट्रीज़ का मैपियल रिप्रेजेंटेशन क्या है। उसके बाद हम आगे जाएंगे थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर, हम बात करेंगे हिस्ट्री कैसी रही है दोनों कंट्रीज़ की फ्रॉम 1947 टू 1991 जब यूएसएसआर था, फॉलोड बाय 1991 टू 2026 जब रशिया है। ठीक है, फॉलोड बाय हम बात करेंगे एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन की, एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन की कहाँ कहाँ इंडिया और रशिया कोऑपरेट करते हैं। फॉलोड बाय हम बात करेंगे मेजर चैलेंजेस की। ठीक है, देन वाई इम्पॉर्टेंट, दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। फिर हम कंक्लूड करेंगे पूरा टॉपिक और एट द एंड हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यार एक और चीज़ मुझे तुम लोगों से पूछनी थी, क्या हम एक फ्लो चार्ट सीरीज़ स्टार्ट करें। फ्लो चार्ट सीरीज़ वाईटी शॉर्ट्स और इंस्टे एंड रील्स के फॉर्म में। अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे लेक्चरेट टॉपिक। लेट्स से आज हमने लेक्चरेट टॉपिक ले लिया नैनोटेक। ठीक है, तो नैनोटेक पे मैं पूरा एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा 1 मिनट के अंदर, और व्हाट यू विल डू इज उस फ्लो चार्ट पे यू कैन प्रैक्टिस। इज इट अ गुड आइडिया और नॉट? इफ इट इज़ गुड टू गो यार, आप कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप करो ना, आप कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप करो इस चीज़ को। कमेंट नहीं करना है तो ये जो एक नंबर दे रखा है 8423440573, इस नंबर पे टेक्स्ट कर दो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो यार, विल रिप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। करते हैं ना, मचाते हैं इस चीज़ को भी। आगे बढ़े, ये रहा हमारा जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया और रशिया का। बड़ी ही प्यारी जोग्राफी है यार, चाहे वो रशिया हो। ये देखो, ये हमारा प्यारा रशिया है, ये हमारा प्यारा रशिया है, ऊपर बना हुआ है, बहुत बड़ा देश है। और ये हमारा प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है, राइट। क्या ही तो लोकेशन है। अब देखो, अब अगर आपको इंडिया से रशिया जाना है, राइट, आपको इंडिया से रशिया जाना है, ये आप यहाँ पे इधर आओगे ना, ये ईरान है इधर, यहाँ पे आपका छबार पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट। ठीक है, फिलहाल थोड़ा वो ध्वस्त हो रखा है। आप क्या करोगे, आप छबार पोर्ट पहुँचोगे और वहाँ से एक सीधा रास्ता पकड़ोगे रशिया के लिए, वाया रोड। जब हमारे पास पीओके वाला एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पीओके का एक प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास पीओके होता तो हम डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते, वो 106 किलोमीटर वाला, और फिर हम वाया रूट, हम वाया सीधे सीधे रशिया जा सकते थे। यार मेरे ना, जब मैं बैंगलोर की एसएसबी दे रहा था, 24 एसएसबी बैंगलोर में मैं जब था, ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था वो, कि लेट्स से तुम कौन से पोर्ट है यार, वो अपना टाइडल पोर्ट, वो अपना टाइडल पोर्ट है ना, तुम्हें टाइडल पोर्ट से कहाँ जाना है, तुम्हें टाइडल पोर्ट से लेट्स से रशिया जाना है, या एक्चुअली रशिया तो नहीं बोलूँगा, ब्लैक सी जाना है। तुम्हें टाइडल पोर्ट से ब्लैक सी जाना है, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? ये इसका रिप्लाई तुम लोग मुझे दोगे ना, इसका रिप्लाई तुम लोग मुझे दोगे कि कैसे जाओगे तुम। आई एम सीइंग, आई एम वेटिंग कि क्या रिप्लाई आता है इसका। ठीक है,
जो भी आपको सही लगता है, आपको लगता है यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, जो भी रूट लगता है, ठीक है। आप मुझे रूट बता सकते हो कि आप हॉर्मूज से जाओगे, आप बाबल मंडेब से जाओगे, वट एवर, आप जो भी रूट फॉलो करोगे, जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, कि आप कौन सा रूट पकड़ोगे। यार मैप अगर हम देख रहे हैं तो एक चीज़ और हम जान लेते हैं अबाउट INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और तो जब हम एरियाज ऑफ कॉपरेशन में कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो विल डिस्कस, बट INSTC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। INSTC बेसिकली क्या था, एक मैरीटाइम एंड रोड रूट था जो कि इंडिया और रशिया को कनेक्ट कर रहा था। बेसिकली इंडिया को के चेन्नई को रशिया के पर्टिकुलर पोर्ट, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, उस पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट कर रहा था। दैट इज़ INSTC। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो देखो दैट्स वाई वी इन्वेस्टेड $120 million इन चबाहार पोर्ट। हमने चबाहार पोर्ट में इतना पैसा इसीलिए लगाया था बिकॉज हमने सोचा था कि कल को हम जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, अब जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं किससे, 1947, ठीक है। USSR रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को कि यस इंडिया इज़ अ गुड कंट्री, ठीक है, एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। देन 1971 कोल्ड वॉर एरा, याद है जब USA पाकिस्तान, USA प्लस पाकिस्तान एक साथ हो गए थे वर्सेस इंडिया, है ना। तो हमारी मदद किसने की थी, USSR ने हमारी मदद की थी। उसने कहा था एक काम करो, हमारे नेवल शिप्स ले लो। इट वॉज नॉट लाइक कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी USSR को या आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रशिया को। इट जस्ट वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, फर्स्ट इज USA, सेकंड इज USSR। तो USA और उसकी अलाइज जब इंडिया के अगेंस्ट हो गई थी या पाकिस्तान की साइड हो गई थी तो USSR ने ऑटोमेटिकली इंडिया का साइड लिया था। और क्या ही तो साइड लिया था यार, ठीक है। फिर आगे आते हैं 2000s में आते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब रशिया बन जाता है तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। देन आता है 2010, और अच्छी पार्टनरशिप होती है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर आता है गोल्डन पीरियड इन रिलेशंस का, 2014 से टिल नाउ 2026 तक, मल्टीपल डिफेंस डील्स, मल्टीपल डील्स। फिर चाहे हमारा वो S-400 रहा हो, AK-203 जो हम यहाँ बैठ के बना रहे हैं वो रही हो, ब्रह्मोस जो हमने बनाई वो रही हो, वट एवर, इतनी सारी डील्स हमने साइन की। गोल्डन पीरियड अभी चल रहा है रशिया और इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की अब बात करते हैं, राइट। तो पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो मैं हर वीडियो में डिफाइन करूँगा, सबसे पहले डिफेंस। डिफेंस की बात करें तो मैंने नाम लिखा था S-400, मैंने नाम लिखा था Su-30 MKI, है ना। मैं नाम लिखूँगा AK-203, मैं नाम लिखूँगा T-90 भीष्मा, और मैं नाम लूँगा ब्रह्मोस। कुछ भी सोचो यार, जो रशिया है वो इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ इंडिया रशिया है। कितना, 60 to 75% इम्पोर्ट डिफेंस का हम कहाँ से लाते हैं, हम रशिया से लाते हैं। और सिर्फ हमें डिफेंस में चीज़ें नहीं मिलती, हमें सिर्फ इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, हमें इक्विपमेंट्स के साथ क्या मिलता है, टेक मिलता है। टेक के साथ हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट के साथ हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है, राइट। रशिया हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है। सेकंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन आई वुड से एनर्जी। एनर्जी में बेसिकली क्या, ऑयल इंपोर्ट्स। ऑयल इंपोर्ट सुना होगा ना, हम कितना 20 to 30 बिलियन बैरल्स ऑयल ले रहे हैं रशिया से। बहुत है भाई, बहुत तेल हम लेते हैं। और हम एक्चुअली करते क्या है पता है इस ऑयल का, हम ये ऑयल लेते हैं, इसे हम रिफाइन करते हैं और EU को बेच देते हैं, यूरोपियन यूनियन को बेच देते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बैलेंस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा बेनिफिट हमें रशिया से मिल रहा है। रशिया के होने ना होने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको समझ में आ रहा है, राइट। इसके अलावा तीसरा आई वुड से कनेक्टिविटी। मैंने नाम लिया INSTC का, राइट। INSTC बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे क्या होगा, इससे ट्रेड्स बढ़ेंगी, प्लस
सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बनेगी हमारी। फोर्थ, डिप्लोमेसी। आपने सुना होगा दिसंबर 2025 ऑनरेबल प्रेसिडेंट पुतिन विजिटेड इंडिया, राइट। वहाँ पे एक लेबर लॉ साइन हुआ था, एक लेबर एक्ट साइन हुआ था, राइट। उसके हिसाब से 50,000 प्लस लेबर्स विल बी सेंट टू रशिया। उसमें स्किल्ड भी हैं प्लस सेमी स्किल्ड भी हैं। ऑल्सो 30,000 प्लस स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं मेडिसिन की, स्टडिंग मेडिसिन ओनली, सिर्फ मेडिसिन ही पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा अच्छी एक कोऑपरेशन है इंडिया और रशिया के बीच में, कितने अच्छे रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं किस पे, मेजर चैलेंजेस पे। तो पहला मेजर चैलेंज चाइना रशिया नो लिमिट पार्टनरशिप। सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो यार ऐसे समझो, लेट्स से हमारा कोई बहुत खास दोस्त है, लेट्स से मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, बट उस बेस्ट फ्रेंड का भी एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो दोनों बहुत क्लोज है। दे आर नॉट बेस्ट फ्रेंड बट दे आर वेरी वेरी क्लोज। तो यार एक टाइम के बाद मुझे तो इनसिक्योरिटी होगी ना कि यार कहीं ये मेरे राज, मेरी चीज़ें तो नहीं बता देगा। अब देखो इस नो लिमिट पार्टनरशिप से इंडिया को क्या दिक्कत है? इंडिया को दिक्कत है टेक ट्रांसफर से। अगर कल को चाइना को Su-30 MKI का टेक मिल जाता है या और S-400 का टेक मिल जाता है, तो क्या वो उसे इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा? कल को अगर मिलिटरली सिचुएशंस आई तो यस, वो बाकायदा प्रॉपर उसका यूज़ करेगा। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम है इंडिया को चाइना से और चाइना रशिया की क्लोजनेस है। सेकेंड, यूक्रेन क्राइसिस। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ सैंक्शंस आए। सैंक्शंस किस किस पे आए? नॉट ओनली रशिया बट इंडिया पे भी सैंक्शंस आए। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स, इंडिया जब जब ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो उसको सैंक्शंस, टैरिफ्स सब झेलने पड़ रहे हैं, राइट। ये प्रॉब्लम आई। और क्या प्रॉब्लम आई? और आपको क्या लगता है? और डिफेंस डीलेज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये डिफेंस डीलेज। डिफेंस डीले एक्चुअली क्या होता है? देखो जैसे मैंने Su-30 के 50 मैंने Su-30 ऑर्डर किया, ठीक है। मैंने बोला मेरे को ये चाहिए Mark 1। मैंने कहा मेरे को ये चाहिए जुलाई 2026 में, ठीक है। बट ये मेरे को मिले कब? जुलाई 2027 में। तो इससे क्या हुआ ना, मेरे पे चीज़ें लोड बढ़ गया, मेरे इंपोर्ट्स डीले हो गए, मेरी चीज़ें डीले हो गई, मेरे पे लोन बढ़ गया, मेरे पे जो प्रॉब्लम्स थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डीले थे वो बढ़ गए। उसके अलावा ट्रेड इम्बैलेंस भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंडिया जो है वो डेफिसिट में है रशिया को लेके, और डील सिर्फ ऑयल और डिफेंस में ज़्यादा होती है। इंडिया जो है डिपेंड होता जा रहा है धीरे धीरे इंडिया जो है वो रशिया पे डिपेंड होता जा रहा है। उसके अलावा इंडियाज़ गुड फ्रेंडशिप विथ यूरोपियन यूनियन एंड USA, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है USA के साथ, क्वाड में मेंबरशिप है इंडिया, है ना। ये क्वाड एक प्रॉब्लम है रशिया के लिए, रशिया को प्रॉब्लम बनता दिखता है। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इन सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों कंट्रीज़ के लिए, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। आपको समझ में आ रहा है? एक और मेजर प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा बट मैं उसे पेमेंट इशू बोल सकता हूँ। पेमेंट इशू क्या है? इंडिया क्या कर रहा था? UPI इंडिया ने अपना लॉन्च किया था, राइट, कि इंडिया रशिया अब रुपी में डील करेंगे। बट लगे सैंक्शंस ऑन रशिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? वैल्यू ऑफ रुपी डिप्रिशिएटेड। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा पॉइंटर है जो हमें समझना ज़रूरी है हमारे लिए, कि सैंक्शंस सिर्फ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नहीं डालते। समझ में आ रहा है? सैंक्शंस सिर्फ थोड़ी बोड़ी चीज़ें नहीं करते हैं, सैंक्शंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं कभी कभी इकोनॉमीज़ के ऊपर, राइट। अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, वाई रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट। रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू बैलेंस
यूएसए, है ना, यूएसए को बैलेंस करना, उसके अलावा काउंटर चाइना, बिकॉज देखो रशिया और इंडिया का अच्छा पार्टनरशिप है, राइट। तो चाइना भी ना कभी कभी कतराता है बोलने से पहले कि यार मैं कुछ बोलूँगा बाद में मेरे तीर घुस जाएगा आके, राइट। और डिफेंस, क्योंकि हमें सिर्फ इक्विपमेंट नहीं मिलते, हमें उसके साथ टेक भी मिलता है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? स्पेस के लिए इम्पोर्टेंट है। सुना है ना गगनयान, गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? वो रशिया में हुई थी, कॉस्मोस ने कराई थी, है ना। इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं वाई इंडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर रशिया। एक बहुत बड़ा पॉइंट है इंडिया का, चीप लेबर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की। फिर काउंटर यूएसए इन इंडो पैसिफिक। इंडिया का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मैं मानता हूं वो है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियाज कंट्रोल या इंडियाज जियोग्राफी। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा नीचे इंडियन ओशन है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये बाबल मंडी भी मिल जाएगा हमें। मतलब बहुत ही प्यारी लोकेशन है इंडिया की। तो वो एक लोकेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, कि कल को लेट्स से इन केस कभी वॉर हुआ तो इंडिया कैन चोक द होल इंडो पैसिफिक। समझ में आ रहा है? इसलिए इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, कि कभी इन फ्यूचर वॉर हुआ यूएसए के साथ तो यूएसए का जो नेवल पावर है उसे ब्लॉक करने में इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा है? अब वेस्ट एशियन क्राइसिस की बात करते हैं। वेस्ट एशियन क्राइसिस बेसिकली क्या है? ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूएसए। इसका इंडिया पे और रशिया के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंडियाज नॉन अलाइनमेंट स्टांस, नॉन अलाइंड स्टांस, राइट। बिकॉज जो रशिया है, रशिया प्लस चाइना, दे आर ऑन द साइड ऑफ ईरान एंड इंडिया वॉज साइलेंट। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ? इंडियाज ऑयल इंपोर्ट इंक्रीजेस। अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूं ना तो 10x इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2022, 2022 से लेके अभी तक जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है रशिया से वो 10 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका है। समझ में आ रहा है रशिया कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारे लिए? आओ इसे कंक्लूड करते हैं। हमें क्या क्या समझ में आया? हमें समझ में आया इंडिया रशिया, ये क्या, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं राम श्याम, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? बेस्ट फ्रेंड, राम श्याम, या दूसरा नाम ना कर्ण अर्जुन देते हैं। ये दोनों क्या हैं? कर्ण अर्जुन हैं हमारे, ठीक है। उसके अलावा एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल, स्पेस। चैलेंजेस क्या क्या हो गए? चैलेंजेस में बेसिकली बात करूं तो चाइना, यूएसए प्लस ईयू, ट्रेड, डिलेज। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन फ्यूचर इफ इंडिया नीड्स टू चूज वन, ईदर यूएसए और चाइना। एक मिनट, इरेजर कहाँ गई? You as PM of India, what will be your decision? What will be your stance? ठीक है, ये आपको जवाब देना है। कहाँ जवाब देना है आपको? कमेंट सेक्शन में।
आपको कमेंट सेक्शन में ये पर्टिकुलर जवाब मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना आता है और आपकी सोच कितनी जाती है, आपके ओपिनियंस कहाँ तक जाते हैं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, ठीक है। अब आखिरी में अपना फ्लो चार्ट बना लेते हैं, राइट। फ्लो चार्ट किसका है? इंडिया, रशिया, रिश्ते, रिश्ते लिखते हैं ना, मेरा रिश्ते लिखने का बहुत मन है आज, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं इंडिया, रशिया। तो सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आएगा इंट्रो प्लस हिस्ट्री, राइट। इंट्रो प्लस हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे? पेन बदल लेते हैं, पेन अपन वाइट करेंगे यहाँ पे। इंट्रो प्लस हिस्ट्री में क्या लिखेंगे? कोल्ड वॉर लिखेंगे, ठीक है। वो 1971 का सपोर्ट जो था, उसके बाद 2000s पार्टनरशिप, और अपन क्या लिखेंगे? अपन ही काम करते हैं 2001 का ब्रिक्स भी लिख लेते हैं ना, 2001 का ब्रिक भी लिख लेते हैं। इंट्रो एंड हिस्ट्री हो गई, और एक और पॉइंट बेस्ट फ्रेंड वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं अपन, बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद अगला कलर वापस लाओ, इंट्रो एंड हिस्ट्री हो गया। कोऑपरेशन कहाँ कहाँ पे है इनकी? तो कोऑपरेशन तो पहला हो गया कहाँ? डिफेंस, फिर दूसरा एनर्जी, तीसरा स्पेस, चौथा और क्या था? और एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, और ट्रेड, नहीं ट्रेड नहीं, हाँ ट्रेड। उसके बाद अगला चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या क्या? चाइनाज क्लोजनेस, इंडिया EU USA बॉन्ड, ये भी तो एक चैलेंज है। ट्रेड इम्बैलेंस, और डीलेज, और लास्ट में इधर एक कंक्लूजन जो तुम खुद लिखोगे फिर बाद में। अब क्या करेंगे? अब हम इस कलर के साथ यहाँ पे बनाएंगे डिज़ाइन। अरे ये कहाँ चला गया? ये बन गया हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। ये हमारा बन गया फ्लो चार्ट। इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, नहीं रुको इसका पहले तो कलर चेंज करते हैं, कलर करेंगे हम ये वाला। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्लीज़ फॉलो अस, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और क्या होता है यार, और कौन से टर्म होते हैं यार, कुछ बताओ? वोट, और सजेशन, वट जो तुम्हारा मन करे तुम दे दो ना यार, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। वी आर ऑलवेज विथ यू। हमारा चैनल, हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये नीचे नंबर लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। एक और जगह लिख दूँ, लिख देते ना, 8423440573 मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। इस पर कनेक्ट कर लो। नहीं मिल रहा है ये इंस्टा ID इस पर डालो, ये टेलीग्राम ID इस पर डालो, वट एवर आपको जब भी हमारी हेल्प चाहिए हो, वी आर ऑलवेज विथ यू, ठीक है गाइस। इसी के साथ इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए होगा प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।